आज का चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं या हमारे पैरों की जो उंगलियां हैं वह क्यों बढ़ते हैं। बिल्कुल सही देख रहे हो, सिर्फ 9 लाइन और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। अगर 1 महीने पढ़ लिया जाए तो मैट्रिक में 90% मार्क्स आज के दौर में लाना बहुत ही आसान है। लेकिन हमारी काबिलियत है नौकरी प्राप्त करने में, इसलिए हम जितना जल्दी होगा 10 का सिलेबस कवर करने के बाद नौकरी की तैयारी करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारे लिए क्या है आगे। तो आगे बढ़ते हैं। यह जो लाइन है इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तुम चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। मैं एक एक लाइन का व्याख्या करता चलूँगा और तुम लोगों को समझाता चलूँगा। तो सबसे पहले हम पहला लाइन को देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो देखो हमारे लिए पहला लाइन क्या है। तो कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? निबंध है। और निबंध में कौन सा प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है। अनामदास के पोथा उपन्यास आलोक पर्व शीर्षक निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। देखो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है और ये हजारी प्रसाद ग्रंथावली है। इसी से ये निबंध लिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अनामदास का पोथा, जो कि एक उपन्यास है। आलोक पर्व ये भी एक शीर्षक निबंध है, इसको लिखा है और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। यहाँ देखो ये नाखून है, हम लोग इस पिक्चर को डाले हैं ताकि ये क्लियर हो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखो एक बात क्लियर है, क्वेश्चन क्या सब पूछेगा इससे, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं किस ग्रंथावली से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है अनामदास का पोथा के लेखक कौन है। तो क्या आंसर हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछता है आलोक पर्व शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो क्या आंसर हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और एक और क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, वह क्वेश्चन पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में हुआ था। इतना क्वेश्चन पूछता है। ये तो हो गया जो हमको मैट्रिक एग्जाम में पूछेगा। एक क्वेश्चन है जो एक घटना है जो 1907 ईस्वी में अपने देश में हुआ था। जितना भी कंपटीशन हो, यहाँ तक कि आईएएस के एग्जाम में भी इससे सवाल पूछा जाता है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और उसी में कांग्रेस का जो दो धड़ा है, नरम पंथ और गरम पंथ, ये दोनों अलग हो गया था। तो क्वेश्चन पूछता है किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गया था। तो आंसर होगा सूरत अधिवेशन। दूसरा यह पूछता है कि सूरत अधिवेशन जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे वो किस ईस्वी में हुआ था। तो आंसर होगा 1907 ईस्वी में। कंपटीशन का एक क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है तो देखो आगे का जो लाइन है वो ये है, उनके अनुसार, किनके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम है। अगर किसी का नाखून बढ़ा हुआ है, तो ये देखो ये बिल्ली है ना, इसका नाखून बढ़ा हुआ है, तो कहता है यह मनुष्य की आदिम पाश्विक वृत्ति। आदिम मतलब क्या? पुराना। पाश्विक मतलब कैसा? पशु जैसा, यानी कि इस पशु के आचरण जैसा। और संघर्ष चेतना का परिणाम है, यानी उसके अंदर संघर्ष चेतना है। वहीं अगर कोई नाखून को काटते रहता है और अलंकृत करता है, ये देखो ये लड़की क्या की है, अपने नाखून को सजाई है। अलंकृत करना मतलब सजाना। मनुष्य के सौंदर्य बोध यानी सजना और सांस्कृतिक चेतना की सभ्य लोगों की ये निशानी है कि उसके नाखून छोटे होंगे को भी निरूपित करता है। तो देखो इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है। इससे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछता है नाखूनों का बढ़ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की कौन सी वृत्ति है। तो आंसर हो जाएगा आदिम पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना। दूसरा क्वेश्चन पूछता है नाखूनों को काटते रहना और अलंकित करना मनुष्य का किस चेतना को निरूपित करता है। तो आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध और
सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करता है। आगे का लाइन देखते हैं। अब क्या है हमारे लिए? अब है हमारे लिए, एक बार छोटी लड़की ने उनसे पूछा, एक छोटी लड़की ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से पूछा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? आखिर हमारे जो नाखून है आखिर वो क्यों बढ़ते हैं? बच्चा है ना, वो हमेशा कुछ न कुछ सवाल पूछते रहता है। तो अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ मतलब जिसको कम जानकारी होता है, अगर किसी पिता से उसकी बेटी पूछती है, मेरी भी बेटी मुझसे सवाल पूछती है, तो मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो यहाँ बिल्कुल ये है कि अगर किसी का बच्चा अपने उसका सवाल कुछ अलग प्रकार का होता है, क्यों, काहे, तो अल्पज्ञ पिता कुछ सोचे नहीं पाया। पिता के अनुसार नाखून पत्थर के ढेले, यहाँ देखो ये पत्थर का ढेला है ना, यहाँ पे ध्यान दो, पत्थर के ढेले, ये सब पत्थर के ढेले है, पेड़ की डालें और हड्डी के हथियार लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य के लिए जरूरी था। क्यों जरूरी था? उसकी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि उस समय बंदूक नहीं था, तोप नहीं था, फाइटर प्लेन नहीं थे। और कहता है उनमें से दधीची मुनि की हड्डियों से बना देवताओं के राजा का वज्र सबसे शक्तिशाली था। ये है भगवान इंद्र, इनके हाथ में जो ये वज्र है, ये जो तुम वज्र देख रहे हो, ये जो वज्र है, यही उसी का यहाँ पिक्चर है। ये सबसे शक्तिशाली है और ये किससे बना है? दधीची मुनि की हड्डी से बना है। तो चलो अब हम देखते हैं इस लाइन से कितने सवाल बनते हैं। तो देखो पहला सवाल पूछता है, पहला सवाल कहेगा लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य के लिए क्या जरूरी था? तो आंसर हो जाएगा नाखून, पत्थर के ढेले, पेड़ की डालें और पत्थर के हड्डी के हथियार। दूसरा सवाल पूछता है दधीची मुनि की हड्डियों से बना वज्र किसका था? तो देवताओं के राजा का था। या इसी चीज को घुमा के पूछेगा देवताओं के राजा का वज्र जो सबसे शक्तिशाली था वह किसका बना हुआ था? तो आंसर हो जाएगा दधीची मुनि की हड्डियों का बना हुआ था। आगे का लाइन देखते हैं। अब आगे का लाइन क्या है? आगे का लाइन है गौड़, लेखक के अनुसार गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। गौड़ देश की जब हम बात करते हैं तो हम बंगाल की बात करते हैं, ठीक है। स्कंद पुराण के अनुसार, जो कि हमारा पुराण है, 18 पुराण है। टोटल पुराण कितने हैं? क्वेश्चन है, पूछेगा, कंपटीशन में पूछता है कितने पुराण है? 18 पुराण है। उसके अनुसार गौड़ देश की स्थिति वंग देश से लेकर भुवनेश्वर तक थी। यानी वंग, गौड़ का मतलब बंगाल समझो। बंगाल में बिहार भी आ जाता है, उड़ीसा भी आ जाता है, और बंगाल की जब हम बात करते हैं तो असम का भी पार्ट आ जाता है और पूरा बांग्लादेश आ जाता है। और दक्षिण के लोग, दक्षिण का मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब, वहाँ के लोग छोटे नखों को। ये देखो बड़े नख वाले लोग हैं, है ना, और ये छोटे नख वाले लोग हैं। यही अपने देश की खूबसूरती है। जो उत्तर में है वो दक्षिण में नहीं है, और जो दक्षिण में है वो उत्तर में नहीं है। यानी उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सब मिल करके भारत वर्ष बनाते हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको तुमको समझना होगा। कभी कभी इसका व्याख्या भी पूछता है। क्या क्वेश्चन है? उनके अनुसार, उनके अनुसार मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं। देखो सहजात वृत्ति का क्या मतलब होता है? सहजात वृत्तियां मतलब हुआ स्वाभाविक झुकाव। स्वाभाविक झुकाव का मतलब हुआ अगर कोई चीज घटना होती है तो उसके प्रतिकूल जो हम प्रतिक्रिया देते हैं वो, जैसे ये देखो, अगर माँ किसी बेटी को प्यार करेगी तो बेटी भी उसको प्यार करेगी। तो ये क्या है? सहजात वृत्तियां हैं। और जैसे कि ये बेटी है, ये इसको प्यार की, जैसे ये इसको प्यार करेगी तो माँ जो है ऑटोमेटिक इसको प्यार करने लगेगी। उसके लिए इसको याद नहीं करना पड़ेगा कि हमको इसको प्यार भी करना है। जैसे ये बेटी है, ये दौड़ के आती है और इससे गले में मिल जाती है, तो इसकी माँ भी ऑटोमेटिक इससे गले में मिल जाती है। इसको ये याद नहीं करना पड़ेगा ये मेरी बेटी है, इसको हमको गले लगाना है। तो अनजान स्मृति का मतलब यही हुआ जो ऑटोमेटिक हो जाए। अब देखो ये सोल्जर है, कोई गोली चलाएगा तो ये भी गोली चलाएगा,
यही हुआ अनजान स्मृतियां। तो क्वेश्चन पूछता है सहजात वृत्तियां किसको कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। तो लास्ट लाइन है मेरे ख्याल से, वह ऐसा नहीं मानते। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हम पुरानी चीजों से ही चिपटे रहें और कहते हैं पुराने का मोह हर समय वांछनीय नहीं होता। इस चीज को समझो, ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी है। तुम जिस परिवेश में जन्म लेकर के अभी पढ़ रहे हो, आज का जो परिवेश है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, कंप्यूटर का दौर पीछे हो चुका है। ये जो कंप्यूटर, ये 90 का कंप्यूटर है, लेकिन आज सबके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल है। यह जो स्क्रीन टच लैपटॉप है, ये जो लैपटॉप है जिसपे ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये स्क्रीन टच है जिसको 2017 में ही खरीदा गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जो मानव के तरह सोचता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं हम पुरानी चीज़ों से हमेशा चिपटे रहें, ये अच्छी बात नहीं है। देखो ये क्या है, घास फूस का घर है। क्या आज घास फूस का घर होता है? ये देखने में अच्छा है लेकिन लोग नहीं रखते हैं, पक्का का घर बना रहे हैं। यानी पुराने का मोह हर समय वांछनीय ही नहीं होता, यानी पुराना चीज से हम हमेशा चिपटे हुए नहीं रहें। अगर वो जरूरी नहीं है तो हमें उसका त्याग करना चाहिए। बहुत कठिन दौर है, ठीक है, नौकरी प्राप्त करने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, बहुत जगह नौकरियों की छटनी हो चुकी है और उस जगह रोबोट को काम पे लगाया जा चुका है, इसलिए अच्छे से मेहनत करो। ब्लीक फ्यूचर है, अंग्रेजी का एक वर्ड है ब्लीक। ब्लीक मतलब, ब्लीक का शुद्ध हिंदी तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी तुमको। ब्लीक मतलब होता है, मतलब धुंधला, समझो धुंधला पिक्चर है, मतलब क्या होगा नहीं होगा ये किसी को कुछ मालूम नहीं है। ब्लीक, ब्लीक मतलब यही हुआ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है मात्र 10 मिनट के वीडियो में। इसलिए मैं कहता हूँ 1 महीने की तैयारी में पूरा फिनिश हो जाता है और 90% मार्क्स आ जाता है। लेकिन अगर तुमको नौकरी प्राप्त करना है तो तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोई अगर कहता है हम 2 घंटा पढ़ के प्राप्त कर लिए, तो ये सब बकवास वाला बात है। और हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, इसका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय सवाल को बनाएंगे। अभी हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। वीडियो में बने रहो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं। कहाँ पे बनाएंगे? asanbiharboard.co.in पे। तो चलो हम लोग asanbihar.co.in पर चलते हैं। हम लोग asanbihar.co.in नाम की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे। यह वेबसाइट मेरे द्वारा बनाया गया है तुम लोगों की तैयारी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ पे क्लास 10 पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो हम लोग क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट पे चले जाएंगे, या नहीं तो हम लोग ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्लास 10 के पेज पे जाएंगे। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे। तो चैप्टर कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो खुल जाएगा और नीचे वीडियो सॉल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। तो चलो मैं टेस्ट दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किसकी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। सबसे लास्ट लाइन हम लोग पढ़े थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने किया, छोटी लड़की ने। किसने किया, छोटी लड़की ने। तीसरा सवाल है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो क्या आंसर हो जाएगा, गौर देश के। और दक्षिणात्य क्या करते थे, छोटे नख को पसंद करते थे। चौथा क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, द्विवेदी की कृति है। आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो याद रखना, नाखून को कहा है। किसको कहा है, नाखून को कहा है।
किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से बना था इंद्र का वज्र बना था। द्विवेदी जी ने किससे पूछा था नाखून? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? छोटी लड़की ने। किसने? छोटी लड़की ने। देखो यहाँ पे क्या है, छोटी लड़की ने पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लड़की ने। तो जब इसमें क्लियर नहीं हो, छोटी ने पूछा, बड़ी ने पूछा या मझली ने नहीं पूछा, तो हम क्या करेंगे? लड़की ने मानेंगे। जब तुम कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो बहुत बार हमको सही ऑप्शन नहीं, बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ललित निबंध है। क्या है ललित निबंध? नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का। तो पाशविक वृत्ति का। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। एक ही क्वेश्चन है, दोबारा आया। क्या आंसर हो जाएगा? पाशवी वृत्ति के। हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत अधिवेशन जब हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को कहते हैं। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का और सफलता का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जब पूरा हम कर देंगे तो हम क्या करेंगे? सी रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये खुल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या, यहाँ से हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे, ये जो बटन है इससे हम ऊपर नीचे करेंगे, तो हम नीचे आते जाएंगे। तो देखो एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो यहाँ आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यही सही है, ये गलत है टेस्ट में, इसका हम आंसर को सही कर देंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास नहीं होगा। ठीक है, इसको तुम लोग 6 नंबर में, जो इसको मैं ठीक कर दूंगा, अभी इसको रहने दो। इसको यहाँ ये समझ के चलो कि आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाकी क्या है सब सही है। उसके बाद अगर हमको फिर से देखना होगा तो हम क्या करेंगे? वीडियो सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जा करके वीडियो को हम लोग देख लेंगे। तो छात्रों और छात्राओं, ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे, मेरी शुभकामनाएं हैं। तुम लोग बहुत सारे कंपटीशन को क्रैक करो और धन्यवाद।